एक कथा की ही बात आ जाती है। आपसे एक सवाल करूंगा। अभी 13 तारीख को आप भी जानती हैं कथा कहने वाले में नंबर 1 इस समय चल रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आ रहे हैं आपके बगल में ही बिहार में। आप कुशीनगर में है, कुशीनगर के बगल में बिहार है, आप जानती है। बिहार में कथा कहने के लिए गांधी मैदान में आते हैं और उनके वहां के ही मुख्यमंत्री कह लीजिए, मंत्री कह लीजिए या फिर वहां के राजा कह लीजिए, रोकने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को रोकना अच्छा है या नहीं है? देखिए, सभी को भगवान का कथा सुनना चाहिए और वो जा रहे हैं कथा कहने, तो लोगों का इससे कल्याण होगा, किसी का बुरा नहीं होगा। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि जब भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने मुखार बिंदु से जो भी कहते हैं हिंदू मुस्लिम लड़वाने का काम करते हैं और लोगों को भटकाने का काम करते हैं। इसमें आपका राय क्या है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी एक हैं जी। और लोग आते जाते रहते हैं, अपना बात रखते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं और उसी के द्वारा उन लोगों का कल्याण होता है। अरे नहीं, जिस तरह से वहाँ का मंत्री है तेज प्रताप यादव जी, उनको रोक रहे हैं कि नहीं आएंगे तो उनको स्टेशन पे ही उनको घेराव किया जाएगा। जैसे ही एयरपोर्ट पे आते हैं उनका घेराव करेंगे, कथा नहीं कहने देंगे। तो उनको क्या आप ऐसा संदेश देंगी कि वो समझ जाएंगे? आप जैसे लोग संदेश देंगे तभी तो वो जैसे आप कह रहे हैं कि भटक रहे हैं लोग, आखिर वो भटक रहे हैं तभी तो। हम तो नहीं चाहते हैं कि जिस मैदान में अगर नमाज पढ़ा जा सकता है तो कथा क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखिए, किसी को भी रोकना नहीं चाहिए, उनको वो आए अपना कथा कहें और लोगों का इसके द्वारा कल्याण होगा। किसी लोगों का ही आरोप है, आप जिस तरह से करें लोगों का ही आरोप है कि आते हैं तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, भाईचारा को उल्लंघन करते हैं। अच्छा बता, कथा का मतलब क्या होता है? सबको एक करना, यही शायद होता है ना। हम थोड़ा सा कम जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उतना समझदार नहीं है जितना कि आप हैं। तो इसका मतलब क्या होता है आप बताइए। आप भी तो कथा कहती हैं, तो कथा कहने जाती हैं तो क्या लगता है कि लोगों को दुराव करती हैं, जैसे होता है ना कि विखंडन करना। क्या विखंडन करने जाती हैं आप, जोड़ने जाती हैं? ये कथा सबको जोड़ता है। इस कथा के द्वारा सबका कल्याण होता है। ये कथा किसी को तोड़ने का काम नहीं करता है, जोड़ने का काम करता है। तो मतलब सबको एक होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ऐसा सुनी है ना आप। लेकिन आज क्यों हिंदू मुस्लिम सिख हो रहा है, ये मैं आपसे जानना था। क्योंकि आपकी आत्मकथा और आपकी आत्मा से जो निकलती है वाकई आप भगवान स्वरूप है। मैं कभी भगवान को नहीं देखा था, लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि नहीं, इस धरती पे भगवान है। जो 8 वर्ष के लड़की, मेरा भी लड़का है जो 10 वर्ष का है, लेकिन मैं अपने लड़के में कभी ये चीज़ नहीं देखा। मेरे लड़के 2 हैं, उनके मैं नहीं देखा जो आज मैं देख रहा हूँ। तो आपको देख कर ऐसा लगता है साक्षात मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों में आया हूँ, हे माते आपके चरणों में आया हूँ, आप बताइए होगा क्या इस कलयुग में अगर ऐसे आप जैसे लोगों को रोका जाएगा, लोग आप जैसे कथा वाचकों को रोका जाएगा, तो ये देश कहाँ जाएगा? आप बताइए थोड़ा सा, ये जानना चाहता हूँ। इसका मतलब कि घोर कलयुग आ गया है, इसी को घोर कलयुग कहेंगे ना। यहाँ रक्षक नहीं भक्षक हो गए हैं। आप बताइए। देखिए, सभी से बस हम इतना कहेंगे कि सनातन धर्म को सभी लोग अपनाएं। सनातन धर्म ही अपना धर्म है। और देखिए, आत्मधर्म को तो कभी नहीं छोड़े, आत्मधर्म को पकड़े रहें और भगवान का भक्ति करें, तो इसी से लोगों का कल्याण होगा। और दुनिया के चक्कर में फंसने से कुछ होने वाला नहीं है। मतलब उनको क्या संदेश दे रही हैं आप तेज प्रताप यादव जी को कि धीरेन्द्र शास्त्री को ना रोका जाए? जी, ना रोका जाए, जी, यही ना जी। अब देख रहे हैं क्या बताएं, कहीं ना कहीं भगवान का वास है इनके अंदर। मैं भी उस सवाल से डर रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो। लेकिन आज इनसे मिलके मुझे भी एहसास हुआ कि वाकई अगर बच्चे में लोग कहा करते थे कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं और दे तो साक्षात देवी सा दिख रही हैं। आज मैं कभी देवी को देखा नहीं था, लेकिन ऐसे ही देवियों का रूप रहा होगा और ऐसे ही देवी रही होंगी, ऐसा आज मुझे अनुभव होता है। चलते चलते
हमारे दर्शकों को आज क्या संदेश देंगे? ज़्यादा मैंने आपका समय लिया और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं समय लिया, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपका, चूँकि ज़्यादा समय ले लिया, नहीं लेना चाहिए मुझे। चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे? देखिए, हम यही कहेंगे कि सभी लोगों से मैं यही कहेंगे कि जो व्यवहार, जो बात अपने लिए बुरी लगती हो वो किसी और के साथ ना करें, भगवान की भक्ति करें और अपना कर्म करते रहें, तो सभी का कल्याण होगा। पहले भी कोई कथा कहता था कि आप ही अपने घर में कथा कहती हैं, किसको देखकर कथा कहने लगी? अपने पिताजी के द्वारा। पिताजी कथा कहते थे जी, तो कथा कहते थे तो हम गए, सुने और तभी से हम कथा कहना शुरू कर दिए। और कथा कहने लगे। जी। आगे क्या है? देखा जाए तो आगे लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हैं? कोई तो सपना होगा कि मैं देश में, इस दुनिया में आप करना क्या चाहते हैं? देश की एकलौती आप छोटी बच्ची हैं, इतनी छोटी बच्ची एकलौती आप कथावाचक है कि पूरा देश जानता है। इस देश में कथावाचकों की कमी नहीं है, आप भी जानते हैं, लेकिन आप एक ऐसी एकलौती बिटिया हैं कि पूरा देश जानता है कि कथा आप कहती हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? बताइए बताइए क्या करें? देखिए, हम वो तो भगवान जाने कि हम आगे क्या करेंगे, लेकिन हमारे तो मन में है कि इस कथा के द्वारा हम समाज का हमेशा कल्याण करें और लोग भी इसका सपोर्ट करें, इस कथा को सुने और अपना कल्याण करें। नहीं, कहीं ना कहीं देखिए, सबको एक होता है ना कि स्वार्थ, आपसे हमारी स्वार्थ है कि नहीं। मैं आपको नहीं जानता था, आप भी गरीब घर से पता किया मैं, तो पता चला कि बहुत गरीब घर से आप बिलोंग करती हैं। आपके घर झोपड़ी जैसा था, है कि नहीं? सच्चाई है कि नहीं? बहुत गरीब घर से बिलोंग करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर जो हुआ है, ये जो प्रतिभा है या फिर भगवान का रूप हम कह लें, हुआ है, तभी तो हम आए हैं ना। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। जिसके पास भगवान का नाम है, तो भगवान के नाम से बड़ा धन दुनिया में और कुछ नहीं है। आप कभी सोची थी कि ऐसा हो जाएगा, इतनी बड़ी वायरल हो जाएगी, इतना नाम प्रेम कमाएंगे? क्यों नहीं आपके पिताजी कमा लिए? आपके पिताजी भी तो कथा कहते थे। वो तो सब भगवान की कृपा है। अच्छा, आप पे भगवान की छाया हो गया जी। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि समय बड़ा वो है, और ऐसे देवियों का दर्शन हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।